तो भाई मैं हूँ चंदू, अगर तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो रुक जाओ, वापस जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं इस चैनल पर सिर्फ कहानी नहीं सुनाता बल्कि डर महसूस करवाता हूँ। तो लाइट बंद कर लो, हेडफोन लगा लो और रेडी हो जाओ, क्योंकि आज की कहानी तुम्हें अंदर तक हिला देगी। देखो भाई, आज जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वो कोई इंटरनेट पर कॉपी पेस्ट स्टोरी नहीं है, बल्कि ये कहानी मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने भेजी है, जिसका नाम आयुष है। और उसने बोला था, भैया अगर आपको यकीन ना हो ना तो हमारे स्कूल में आकर किसी से भी पूछ लेना। अभी दोस्तों मुझे पता नहीं ये पूरी तरह सच है या नहीं, लेकिन जो आयुष ने मुझे बताया और वो सुनने के बाद सच में मुझे अजीब लगा। ये घटना एक पुराने स्कूल की है। अभी गाइस, हर स्कूल में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर टीचर्स हमेशा मना करते हैं जाने से, और आयुष के स्कूल में भी एक ऐसी जगह थी जहाँ पर टीचर्स हमेशा मना करते थे जाने से। उनके स्कूल के सेकंड फ्लोर पर एक क्लासरूम था जो कि कई सालों से बंद था, और अजीब बात ये थी गाइस कि किसी को भी पता नहीं था कि वो कमरा बंद क्यों है। जब भी कोई स्टूडेंट सवाल करता है कि मैम वो क्लासरूम इतना बड़ा है फिर बंद क्यों है, तो टीचर बस इतना कहते थे कि वो क्लासरूम खराब हो गया है इसलिए उसे बंद रखा है। लेकिन भाई उनके स्कूल के हर बच्चे के मन में एक सवाल था, जब इतना बड़ा क्लासरूम है तो उसे यूं ही बंद क्यों रखा गया? अगर रूम खराब हो गया है तो उसे ठीक कर कर चालू भी कर सकते थे। लेकिन टीचर्स हर बार बच्चे के सवाल को इग्नोर करते थे। एक दिन लंच ब्रेक था और चार दोस्त खाना खाने बैठे थे, और उनकी बातें चालू थी इसी बारे में कि भाई वो कमरा बंद क्यों है। तभी उनमें से एक लड़के ने बोला, जिसका नाम था तन्मय। तन्मय ने बताया कि मेरा बड़ा भाई भी इसी स्कूल में पढ़ता था और मेरे बड़े भाई ने उस कमरे के बारे में मुझे बताया है। उस कमरे में कई साल पहले एक टीचर की मौत हो गई थी। अभी ये बात सुनकर लड़के हंसने लगे, लेकिन फिर उसने जो बोला उसे सुनने के बाद लड़के थोड़े सीरियस हो गए। उसने कहा, जब रात में चौकीदार यहाँ से घूमता है तो उस चौकीदार को किसी के चलने की आवाज आती है, और वो आवाज उसी रूम से आती है, ऐसा चौकीदार का कहना है। अब भाई सच बताओ, अगर तुम्हारे भी स्कूल में ऐसी बातें सुनने को मिले तो तुम भी एक बार सोचोगे कि आखिरकार अंदर क्या है। इन चारों के साथ भी वही हुआ। और गाइस, जब यह घटना इन चारों के साथ हुई उस टाइम पर स्कूल में गैदरिंग डे चालू थे। शाम के करीब 5 बज चुके थे और ज्यादातर बच्चे अपने अपने घर चले गए थे। पूरा फ्लोर लगभग खाली था, और तभी उनमें से एक लड़के ने कहा, चलो भाई आज देख के आते हैं आखिरकार उस कमरे में ऐसा क्या है। पहले तो वहाँ पर जाने के लिए सब डर रहे थे, फिर उन्होंने सोचा चलो यार देख ही लेते हैं। तभी तन्मय ने बोला, वैसे भी भाई आधे टीचर्स तो घर चले गए। चारों धीरे धीरे उस कमरे के तरफ जाने लगे। कॉरिडोर में एक अजीब खामोशी थी। जैसे ही वो कमरे के पास पहुँचे, वो सारे के सारे अचानक से रुक गए, क्योंकि उस दिन कुछ अलग था। जो ताला हमेशा दरवाजे में लगा रहता था, वो ताला उस दिन जमीन पर पड़ा था और दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अब गाइस, यहाँ से चीजें थोड़ी अजीब होने लगी थी। अब गाइस, उन्होंने हिम्मत करके दरवाजा खोला और अंदर चले गए। अंदर पूरा अंधेरा था। अभी आपको तो पता है ये टाइम पर स्कूल में मोबाइल ले जाना एकदम नॉर्मल बात है। वो लोग कमरे में गए और तन्मय ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और चेक करने लगा कि आखिरकार इस कमरे में कौन आया है। जैसे ही वो लोग आगे बढ़े, उनको जमीन पर किसी के पैरों के निशान दिखे, और अजीब बात ये थी कि वो निशान उस कमरे के बीचों बीच में खत्म हो जाते थे और कुछ टाइम बाद गायब भी हो गए। उसी टाइम उनमें से एक लड़के ने बोला, भाई तुम लोगों ने सुना क्या? सबने पूछा क्या हुआ? उसने कहा, भाई मुझे अभी अभी किसी के चलने की एकदम क्लियर आवाज आई है। अभी भाई ये बात सुनकर चारों ने तुरंत पीछे देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। और तभी कमरे के दीवार पर लगी एक फ्रेम अपने आप गिर जाती है, और भाई दरवाजा भी बंद हो जाता है, वो भी अंदर से। गाइस, ये चारों इतने डर जाते हैं कि पूछो मत। फिर भी ये चारों हिम्मत करके उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन डोर बिल्कुल भी ओपन नहीं होता। ये चारों इतना डर जाते हैं कि सीधा रोने लगते हैं। तन्मय के पास मोबाइल था और तन्मय अपने घर पर कॉल करता है, लेकिन गाइस घर पर कॉल लगता ही नहीं। नेटवर्क होने के बावजूद भी ये चारों जोर जोर से चिल्लाते हैं, लेकिन किसी को भी इनकी आवाज नहीं जाती। और फिर ये लोग बस भगवान को याद करते हैं और रोते रहते हैं। फिर 20 मिनट बाद दरवाजा जो होता है वो अपने आप ओपन हो जाता है, और ये चारों सीधा भागकर घर निकल जाते हैं। और गाइस, शॉकिंग पार्ट ये है कि ये चारों एक महीने तक स्कूल में नहीं आते, और फिर स्कूल आने के बाद उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो सारी बातें अपने टीचर्स को शेयर करते हैं। और गाइस, टीचर को भी पता था कि उस कमरे में सच में डर है,
मतलब जिस टीचर की वहाँ पर मौत हो गई थी, उनकी आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली और उनकी आत्मा अभी भी वहाँ पर भटकती है। अभी दोस्तों सच क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम्हारे भी स्कूल में एक ऐसा कमरा है जो कई सालों से बंद पड़ा है, तो बेहतर होगा कि उसे बंद ही रहने दो। और हाँ, उसके पास कभी भी मत जाना। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर कर देना।